जो ऐश्वर्या आप कह रहे थे, तो उसमें मैं ऐड करूँगी ज्ञानेश कुमार के साथ जो मैं भी एक नेता से बात कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि देखिए मतलब कि ये चर्चा यहाँ तक हो गई कि उन्होंने बोला कि आपके कार्यकर्ताओं ने घेराव किया चुनाव आयोग का। वहाँ से आया, चुनाव आयोग ने ये आरोप लगाया अभिषेक बनर्जी पे कि आपने भेजे अपने कार्यकर्ता, वो जो है बीएलओज नहीं थे। तो उन्होंने कहा बीएलओज मर रहे हैं, तो बीएलओज आए थे। बोलते नहीं, आपके कार्यकर्ता आए थे। तो उन्होंने बोला आपने ऐसे कैसे आपको पता? तो बोले हमने अखबार में देखा, तो किसी और नेता ने बोला कि हम भी व्हाट्सएप पे बहुत कुछ देखते हैं आपके बारे में, तो क्या हम वो मान लें कि वो सही है? या हम भी बहुत देखते हैं कि मीडिया आपके बारे में, कि मीडिया क्या लिखती है और किस तरह से आप बीजेपी का गाना गाते हैं, कि मान लें वो सही है? उस पर जो है चुनाव आयोग की तरफ से सीईसी साहब ने कहा कि इस तरीके की बात आप मत कीजिए, और वहीं पे उंगली उठने वाली बात आई। कह रहे काफ़ी हीटेड जो डिस्कशन हुआ, वहीं से पूरा मामला जो है आगे तूल पकड़ा। और एक नेता मुझे बोल रहे थे कि पूरा शुरू किया तो मोनोलॉग से शुरू किया ज्ञानेश कुमार जी ने, आधा घंटा बोलते रहे। तो जो आप बात करिए ना कि सबने बोला से भाई सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सब बैठे हैं, आप फलाना लो फलाना ढिमकाना लो हमें समझा रहे हैं, हम आधा घंटा वही सुन रहे हैं, आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए। मतलब 2.5 घंटे की मीटिंग में से आधा घंटा निकाला जा सकता है, यानी 2 घंटे की मीटिंग और वो क्या 11 सवाल हैं हमारे, आपने 2 सवालों के जवाब दिए, आप हमारे बाकी सवालों के जवाब दीजिए। तो वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। तो उसमें आप देखिए कि यहाँ पे अभिषेक बैनर्जी का जो कैरेक्टर और पर्सनालिटी है, they say in Trinamool Congress he is not only the second in command but now he is emerging as the last word। और अभी उन्होंने यात्रा लॉन्च कर दी है। पिछली बार उन्होंने पंचायत चुनाव से पहले यात्रा जो लॉन्च की थी, उसका नतीजा था कि ना सिर्फ पोल्स ये लोग जीते थे, लोकसभा में बहुत मतलब कि एक तरीके से बहुत भारी भरकम तरीके से इन लोग की जबरदस्त जीत हुई थी। और जो कांग्रेस में हम बात करते हैं कि राहुल गांधी नीड्स अ सेकंड इन कमांड, विल प्रियंका गांधी स्टेप इन? तो हियर द कांग्रेस कैन लर्न फ्रॉम द टीएमसी कि यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। ये सवाल उठता है ना मैम कि विल समबडी बी एबल टू कम आउट ऑफ समवन्स शैडो। ये हम लोग बहुत पॉलिटिकल रिपोर्टर्स बहुत बात करते हैं। अभिषेक बनर्जी अपने आप में, और बहुत कम उनके बारे में बात होती है, अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि कैसे किसी के शैडो में रहते हुए भी आप संगठन का विस्तार कर सकते हैं। लोकसभा में मुझे इस बात से ध्यान आता है कि लोकसभा में बहुत फॉर्मिडेबल विक्ट्री लेकर आए अभिषेक बनर्जी ही इंचार्ज थे लोकसभा कैंपेन के तृणमूल के। उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब यहाँ से उनका रोल लोकसभा के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा, लेकिन फिर इंटरनली कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई। मुझे तृणमूल में इस तरफ के खेमे के लोगों ने ये समझाया कि चीज़ें अभी मुफीद नहीं हैं, लेकिन फिर एक मिनट ये जो तुम कह रहे हो इस तरफ, तो क्या टीएमसी में भी खेमे हैं? हाँ बिल्कुल है। ऑफिस ऑफ ममता बनर्जी एंड ऑफिस ऑफ अभिषेक बनर्जी एग्जिस्ट करता है, और ये सबको मतलब जो लोग तृणमूल और बंगाल की राजनीति को देखते हैं उनको समझ में आता है कि ये एग्जिस्ट करता है, ये फॉल्ट लाइंस हैं। और उसी फॉल्ट लाइन से कैसे ऑफिस ऑफ ममता बनर्जी सुप्रीम है, इसको एक्सेप्ट करना अपने आप में पॉलिटिकल मैच्योरिटी है। और आखिर चीज़ कि उससे पिक्चर से आउट होने के बाद अब देखिए कैसे राइट टाइम पे अभिषेक बनर्जी ने फिर से चार्ज ले लिया है। पिछली बार का नारा क्या था? बांग्ला नीजर मेके चाय, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। इस बार अभिषेक बनर्जी ने बंगाल चुनाव का नारा दे दिया है, आबेर बांग्ला, इस बार बांग्ला जीतेगा। जतोई करो हमला अबार जीतबे बांग्ला, अबार जीतबे बांग्ला, जितना करो हमला उतना ही बंगाल फिर से जीतेगा। तो कितना अग्रेसिव टाइटल है आप देखिए, मतलब। और वो पद यात्रा निकाल ली है। पर इससे इतर अगर अभिषेक बनर्जी के सामने बीजेपी में कौन खड़ा है, पीछे की कहानी क्या चल रही है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि अभी गृह मंत्री का भी ऐश्वर्या दौरा था उनके ये तो शुरुआत है, उनके बहुत दौरे होंगे। उससे पहले जो आप कह रहे हैं टीएमसी वाली बात, मौसमी अभी संसद का सत्र खत्म हुआ है, तो जो आप मौसमी बात कर रहे थे कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी, और अमित ने भी बोला कि भाई 2 खेमे बटे हुए हैं, तो टीएमसी के एमपीज जो हैं राज्यसभा लोकसभा, यूजुअली वो आपने भी देखा होगा एक साथ घूमते हैं, वो मकर द्वार से भी एक साथ ही उतरते हैं। तो एक बहुत बड़े टीएमसी नेता जो हैं, जब वो मकर द्वार से उतर रहे थे तो लास्ट सीढ़ी पे मैंने उनको पकड़ लिया। अब टाइम उतना ही है,
इस वाले गेट से वो पुरानी बिल्डिंग के गेट तक आपको उसमें ही बात करनी है। मैंने उनसे ये पूछा कि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है, 2021 में भी थी, बट इस बार तो अलग कॉन्फिडेंस उनको नजर आ रहा है और वो कह रहे हैं कि आप तैयार रहिए, सरकार हमारी आ रही है। आपको क्या लगता है, टीएमसी का असेसमेंट क्या है? टीएमसी के नेता का ये कहना है कि लड़ाई तो ये है ही नहीं कि विपक्ष के अंदर कौन सी पार्टी रहेगी, क्या है लड़ाई, ये है कि टीएमसी 2/3 से जीतेगी या 3/4 से जीत के आएगी। तो ये कॉन्फिडेंस इस समय टीएमसी के अंदर है कि हम इतना जीत रहे हैं। रिपोर्टर्स ऑफ।